सो दीज आर द बेनिफिट्स जिनकी वजह से मैं चाह रहा था कि हर स्टूडेंट बल्कि इवन के मैं खुद स्कॉलरशिप पे लाजमन अप्लाई करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्बान की यूनिवर्सिटी टर्की के बारे में, जहां पे मास्टर्स और पीएचडी की फुली फंडेड स्कॉलरशिप अवेलेबल है। 2.5 लाख मिनिमम स्टाइपेंड के साथ साथ आपको और बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने स्कॉलरशिप पे किस तरह से अप्लाई करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें, वहां पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आप उन वीडियोस को फॉलो करते हुए उन स्कॉलरशिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो वो आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और स्कॉलरशिप की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, होस्ट कंट्री जो है वो यहाँ पे टर्की है। होस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो स्बान की यूनिवर्सिटी है। नो डाउट ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट इसकी स्कॉलरशिप अमेजिंग है। इतनी अच्छी थी कि जब मैं ये पोस्ट लिख रहा था मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद यहाँ पे अप्लाई करूँ। मींस के पैसों की बरसात है यहाँ पे और फैसिलिटीज ऑसम है, जो कि हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्कॉलरशिप की जो टाइप है वो बिल्कुल फुली फंडेड है। डिग्री लेवल जो है वो यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। लास्ट डेट 30 मई 2025 है। और एप्लीकेशन फी की बात करें तो वो यहाँ पे 0 है। इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए आपको 0 एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि वर्ल्ड वाइड जो है ये यूनिवर्सिटी टॉप 500 टॉप 400 यूनिवर्सिटीज में आती है और टर्की की ये नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू कंफर्म एडमिशन सर्विसेज चाहता हो तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरी टीम के साथ राब्ता करें, उनको अपनी प्रोफाइल बताएं और देन वो आपको आपके अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो सजेस्ट करेंगे और आप हमारे थ्रू कंफर्म एडमिशन सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अब सबसे मेन चीज कि यहाँ पे स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फुल ट्यूशन फी वेवियर मिलेगा। आपने यहाँ पे कोई ट्यूशन फी नहीं देनी, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट फिर भी आपको फी 0 यहाँ पे करनी है। मंथली स्टाइपेंड्स की अगर बात करें, अगर तो आप मास्टर्स या एमए के लिए जाते हैं, जो कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंसेज के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो जो मिनिमम स्टाइपेंड है वो $850 है, जो कि पाकिस्तानी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख बनता है। और अगर पीएचडी के स्टाइपेंड की बात करें तो आपको मिनिमम $1300 मिलता है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि अगर आप किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के स्टूडेंट है देन तो आपको बहुत ज्यादा स्टाइपेंड मिलने वाला है। आपको मास्टर्स या एमए के लिए $1020 पर मंथ मिलेंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख की अमाउंट बनती है सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स के लिए। और पीएचडी की बात करें तो $1730 आपको पर मंथ मिलेंगे और $1700 अप्रॉक्सीमेटली आप 5 लाख महीने का स्टाइपेंड हासिल करेंगे। और इस स्टाइपेंड के साथ साथ आपको फ्री ऑन कैंपस हाउसिंग मिलेगी, जो कि बहुत बेस्ट है। मास्टर्स और एमए के स्टूडेंट के लिए 2 पर्सन्स का रूम है और पीएचडी स्टूडेंट के लिए सिंगल पर्सन रूम है, जिसमें आपको प्राइवेट बाथरूम और फ्री वाईफाई मिलेगा। और यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब आप अब्रॉड कंट्रीज में जाके रहते हैं तो वहां पे ये फैसिलिटीज आपके लिए सबसे बेहतर है। दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि मैं खुद स्कॉलरशिप पे अप्लाई करूं। सो इसके अलावा यहाँ पे आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट जिसकी सिलेक्शन होती है और वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नहीं रहता, वो बाहर रहना चाहता है, तो उसको $170 अलग से मिलेंगे कि भाई आप यूनिवर्सिटी के कैंपस की हाउसिंग नहीं यूज कर रहे तो आप $170 अलग से भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस भी यही यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी। इवन के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपको हेल्थ इंश्योरेंस खुद बाय करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको डेडिकेटेड लैपटॉप कंप्यूटर भी मिलेंगे, जो कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज बहुत कम स्कॉलरशिप्स में होता है। कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन की सपोर्ट मिलेगी और उसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी सपोर्ट मिलेगी। सो दीज आर द बेनिफिट्स जिनकी वजह से मैं चाह रहा था कि हर स्टूडेंट बल्कि इवन के मैं खुद स्कॉलरशिप पे लाजमन अप्लाई करूं। सो अवेलेबल फील्ड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं। बिजनेस के रिलेटेड भी हैं, आईटी और इंजीनियरिंग के रिलेटेड भी हैं, और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंसेज की भी फील्ड्स अवेलेबल हैं, जो कि मैंने यहाँ पे सारी की सारी मेंशन कर दी हैं। नेक्स्ट अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूरोपास सीवी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिंक लगा दिया कि आपने यूरोपास सीवी बनानी किस तरह से है। उसके अलावा आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, अपना पासपोर्ट चाहिए, पिक्चर चाहिए, हाईएस्ट ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। अगर आप अभी बैचलर्स के 7th या 8th सेमेस्टर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको हाईएस्ट ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड करनी होगी। और इसी तरह अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं, आप एमफिल के लास्ट सेमेस्टर में, फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हाईएस्ट ट्रांसक्रिप्ट के साथ आपके पास अगर डिग्री है तो डिग्री अपलोड करते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। 2 रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पे आपको चाहिए होंगे। और कोशिश किया करें कि जब भी आप रिकमेंडेशन लेटर लें तो एसोसिएट प्रोफेसर से, मिनिमम एसोसिएट प्रोफेसर से लें। और एट द एंड जो है वो यहाँ पे आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें पीटी, टॉफल, आइल्स कोई भी आप यूज कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात कि अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं है तो ये यूनिवर्सिटी एक अपने सिस्टम के थ्रू आपसे टेस्ट ले लेगी, आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट करेगी और बगैर आइल्स और टॉफल और
IIT के भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने एक बटन अटैच किया, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना चाहता है, CV, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिसर्च प्रपोजल, तो आप इस बटन पे क्लिक करें, आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा, आप उस फॉर्म को सबमिट करें, मेरी टीम आपके साथ कॉन्टैक्ट करके आपके डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर देगी। सो नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ टू अप्लाई। सिंपल इज दैट, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना प्रोग्राम चूज करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने और एप्लीकेशन को सबमिट करना है, जो कि इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से करना है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक बटन अटैच किया है, ज्वाइन अस फॉर फ्री स्कॉलरशिप अपडेट। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट फ्री स्कॉलरशिप अपडेट चाहता है व्हाट्सएप पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने मेरी सभी सोशल प्रोफाइल्स आ जाएंगी और इसी में जो है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक भी मिल जाएगा, जिसको आप फॉलो करके फ्री स्कॉलरशिप अपडेट्स हासिल कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन मिल जाए। सो एट द एंड यहाँ पे अप्लाई हेयर की हेडिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लिंक अटैच कर दिया और इसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट हमारे थ्रू स्कॉलरशिप पे अप्लाई करवाना चाहता है तो वो यहाँ पे क्लिक करें। अगेन आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को सबमिट करें, मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपका स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर देंगे। अब हमने जो है वो यहाँ पे सिंपली क्लिक हेयर टू ऑफिशियल लिंक पे जाना है, ताकि हम इस स्कॉलरशिप पे बजाते खुद अप्लाई कर सके। सो जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट का पेज आ जाएगा, जिसमें ग्रेजुएट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स है फॉर 25-26। ठीक है, अब यहाँ पे ये सभी लिंक्स भी अटैच हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की गाइडलाइंस, ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, रिसर्च प्रोजेक्ट्स अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें, और ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि थीसिस और नॉन थीसिस स्टूडेंट्स के लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ये रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो एक तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, जो कि मैंने एक अलग टैब में ओपन कर लिया, इस पर हम बात करते हैं। उससे पहले जो है वो आपको प्रोग्राम के एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, सभी के लिंक्स यहाँ पे अटैच हैं। आप कोई भी जिस भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे डेफिनेटली उसका फॉर्म डाउनलोड करेंगे, वर्ड फॉर्म में वो आपके पास डाउनलोड होगा, उसको फिल करेंगे और मे भी वो आपको एप्लीकेशन पोर्टल पे अटैच करना होगा, जो कि हम इसी वीडियो में देख भी लेंगे। नेक्स्ट आपको ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, CV, फोटोग्राफ, 2 रिकमेंडेशन लेटर, डिग्री की रिक्वायरमेंट्स और एट द एंड यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जिसमें TOEFL, PT सभी की डिटेल्स मेंशन हैं। और यहाँ पे ही आप देखेंगे कि अगर आपके पास जो है वो IELTS या कोई भी टेस्ट नहीं है, तो आप जो है वो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एप्लीकेंट हु डू नॉट सबमिट अ वैलिड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर, दे कैन गेट टेस्ट बाय यूनिवर्सिटी। और उसका अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट लेना चाहें वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एक डेमिक कैलेंडर मिल जाएगा कि कब जो है वो आप ये टेस्ट दे सकते हैं। ELAE मीन्स के सबकैनी यूनिवर्सिटी इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट एग्जाम। ठीक है, तो अगर आपके पास IELTS, TOEFL, PT नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम दे के उसकी बेसिस पे भी अपनी सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो चलिए अब अपने एप्लीकेशन पोर्टल पे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडमिशन रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगे। अगर आप इंजीनियरिंग और नेचुरल साइंसेज में अप्लाई करें, आप उनकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये अगेन वही पेज आ जाएगा और उसके अलावा आपको स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की मिल जाएंगी, बिजनेस की मिल जाएंगी, एप्लीकेशन की डेट्स और कैलेंडर मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपना क्रिएट अकाउंट करना है, जिसको मैंने अलग टैब में ओपन कर लिया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हम यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। क्रिएट न्यू यूजर पे आप आएंगे, अपना ईमेल लिखेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे, सर नेम लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, कंफर्म करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके करेंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का फर्स्ट नेम या सर नेम नहीं है तो आप उसकी जगह 3x यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपका वैलिड हो जाएगा। सो मैं अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लूँ, देन आगे अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो जैसे ही आप अपनी डिटेल्स पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कि वेरीफाई योर ईमेल बॉक्स ओपन करें, उसके ऊपर क्लिक करें और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे और लॉगिन डिटेल्स पे आ जाएंगे। सो जैसे ही आप इस पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है क्योंकि अभी हमने सिंपल लॉगिन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, आपका नेम लिखा आ जाएगा, अपनी बेसिक जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जिसमें आपका जेंडर आएगा, सिटीजनशिप, पासपोर्ट नंबर, व्हाट टाइप ऑफ पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट डू यू हैव, इसमें हम डेफिनेटली चलें इसको एडिट कर ही लेते हैं। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, जेंडर आप मेल चूज़ करेंगे। ठीक है, सिटीजनशिप में जो है वो मैं पाकिस्तान को चूज़ करूँगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप कह रहे हैं कि आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। डेफिनेटली अगर आप में से किसी के पास कोई दूसरी तरह का कोई पासपोर्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। अगर आप में से कोई भी पर्सन जो है वो डिसेबल्ड है तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसमें नो डिसेबिलिटी। नेटिव लैंग्वेज जो है वो मैं यहाँ पे अपनी उर्दू चूज़ करूँगा, उसके बाद इसको सेव कर दूँगा।
नेक्स्ट आपके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आएंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल फ़ोन नंबर लिखेंगे, सोशल नेटवर्क लिखेंगे, देन हम एकेडमिक हिस्ट्री पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपने टॉप की जो डिग्री है वो चूज़ करनी है, ठीक है। अब मैंने जो है वो अपनी मेरी करंटली जो एमफिल की एजुकेशन है, ठीक है, मास्टर्स ऑफ फिलोसफी चूज़ करूँगा। बाकी जो है वो आप अपना बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर्स ऑफ साइंस, जिसमें आपका BS फिजिक्स, BS केमिस्ट्री, बाकी सारी फील्ड्स आ जाएंगी। बाकी यहाँ पे आप अपना MA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आपकी डिग्री है वो चूज़ करेंगे। इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिखेंगे जहाँ से आपने अपनी डिग्री की है, फील्ड लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन डेट लिखेंगे। कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ इंटर 01 फॉर द डे, ठीक है। अगर आपको डेट एग्जैक्ट नहीं पता तो आप डे के लिए 01 लिख देंगे, मंथ आपको लिखना ही है, उसके बाद ईयर लिखेंगे। ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन, अगर इफ़ यू आर नॉट ग्रेजुएटेड, मतलब अगर अभी आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई, आप 7वें या 8वें सेमेस्टर में हैं या एमफिल के 3rd 4th सेमेस्टर में हैं, तो आप इसको टिक करेंगे। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की डेट जो है वो डिसेबल हो जाएगी, बट अभी हम यहाँ पे डेफिनेटली लिखेंगे। कंट्री ऑफ स्कूल में जो है वो हम यहाँ पे अगेन पाकिस्तान चूज़ करेंगे, सिटी लिखेंगे, आपका क्लास में रैंक क्या था वो लिखेंगे, आपका ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, 4 था, 5 था, आउट ऑफ 10 था या आउट ऑफ 100 था। मीन्स कि आपकी CGPA 4 में से थी, 5 में से थी, 10 में से थी, क्योंकि इंडिया का सिस्टम 10 होता है मोस्टली। और बाकी अगर आपकी CGPA नहीं थी, परसेंटेज थी, तो आप इसको लिखेंगे 100, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे 4 लिखूंगा, अपनी GPA लिखेंगे, मेरी 3.48 थी आउट ऑफ 4, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो है वो आपका आएगा ओनली 3, सो ये डॉट आ जाएगा दरमियान में और यहाँ पे 3.48 बन जाएगा। यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया और ये 3.48 बन जाएगा। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। अगर आपके पास कोई इंग्लिश के टेस्ट स्कोर हैं वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। GMAT है, GRE है, PTE है, टॉफल है, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास टेस्ट है तो वो आप यहाँ पे लिखें, ठीक है। अगर आपके पास ये टेस्ट नहीं है तो आप इसको कर दें कि यहाँ पे देखें आपके पास है ऑप्शन कि अगर आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना चाहते हो तो आप इसको यस करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो आपके एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने अपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स देनी है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो हम इसको सिंपल नो कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स की आ जाएंगे। अब यहाँ पे डिटेल्स आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी CV अपलोड करनी है, डिप्लोमा की जगह आप अपनी डिग्री अपलोड करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट एग्जाम का अगर रिजल्ट है आपके पास वो अपलोड कर दें, अदरवाइज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का है तो फिलहाल वही अपलोड कर दें। अदरवाइज अगर आपके पास PTE, टॉफल, GMAT, GRE कोई भी टेस्ट है तो वो यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके अलावा नोटराइज तुर्किश और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ योर अंडर ग्रेजुएट और मास्टर डिप्लोमा। आपको अपना ओरिजिनल, पाकिस्तान में मोस्टली अब डिग्रीज इंग्लिश में ही मिलती हैं तो आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके अलावा जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री है, डेफिनेटली अब जो PhD के लिए अप्लाई करेगा वो मास्टर्स की करेगा, जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करेगा वो BS की अपनी डिग्री अपलोड करेगा। उसके अलावा आपका पोर्टफोलियो है अगर आप फॉर ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, अब जो स्टूडेंट सोशल साइंसेज की फील्ड में अप्लाई करें उनके लिए कोई पोर्टफोलियो होगा वो अपलोड करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करेंगे। अब लेट सपोज मैंने यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को चूज़ किया, मैं डॉक्यूमेंट का नेम लिखूंगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपनी फाइल चूज़ करूंगा और सेव कर दूंगा। इस तरह 1 by 1 आप सारे डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। साइंस टेस्ट स्कोर रिजल्ट्स वो अगर आपके पास हैं वो अपलोड कर दें। ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करें अगर आपकी कोई वेबसाइट है उसका एड्रेस, और उसके अलावा राइटिंग सैम्पल्स फॉर ग्रेजुएट स्कूल, ये अगेन सोशल साइंसेज के बच्चों के लिए, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है बट आप देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और अदर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास तो वो आप यहाँ पे अपलोड करके उसका नाम लिखें और उसकी फाइल को अपलोड कर दें। एट दी एंड अब यहाँ पे आप अपने जो रिकमेंडर्स हैं, मीन्स के आपको जो टीचर्स हैं उनकी डिटेल्स अपलोड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर का टाइटल लिखेंगे, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, उनका नेम, सरनेम, ईमेल लिखेंगे। सेक्टर लिखेंगे कि वो कौन से सेक्टर से हैं, डेफिनेटली एजुकेशन से होंगे। उनकी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी मतलब कि यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। उनका मोबाइल फ़ोन लिखेंगे। देन ये यूनिवर्सिटी जो है वो आपके टीचर को ईमेल करेगी और आपके टीचर से आपको ये ईमेल वेरीफाई करवानी है कि सर मेरी सबकैनी यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आई होगी, काइंडली उसको ज़रा अप्रूव कर दीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन टू अदर यूनिवर्सिटीज़, अगर आपने कहीं और जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन सबमिटेड कराएंगे तो वो यहाँ पे बताएं, ठीक है। और उसके कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिप्लाई बता दें, ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है वैसे। उसके अलावा आपके अगर कोई अवार्ड्स और रिकग्निशंस आपको मिलेंगे तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से कह रहे हैं कि इफ़ यू कंप्लीटेड योर प्रोफाइल स्टेप 1 प्लीज़ गो टू द स्टेप 2 एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सारी, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर ये सारे यहाँ से चले जाएंगे एरर्स, और उसके बाद हम फिर स्टेप 2 पे आएंगे एप्लीकेशंस पे, ठीक है। अभी मैंने जो है वो फर्स्ट स्टेप नहीं कंप्लीट किया तो इस वजह से स्टेप 2 नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे ये सारी डिटेल्स पुट कर लूँ, देन हम आगे चलेंगे। सो अभी यहाँ पे मैंने जो है वो स्टेप 1 अपनी प्रोफाइल टोटल कंप्लीट कर ली है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपने किस टर्म के लिए अप्लाई करना है, तो डेफिनेटली 2025-26 के फॉल टर्म के लिए अप्लाई करेंगे।
आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो मैं इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंसेज में करूँगा, आपने अपने अकॉर्डिंग बिजनेस या सोशल साइंसेज में चले जाना है। नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछ रहा है कि प्रोग्राम टाइप कौन सी है, तो वो डेफिनेटली मैं ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में करूँगा। यहाँ पे एरास्मस भी है अवेलेबल, बट आप ग्रेजुएट में करें। उसके अलावा प्रोग्राम लेवल की बात करें तो मुझे पीएचडी के लिए करना है, आप अगर मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आप मास्टर्स चूज करेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपने अपना प्रोग्राम चूज करना है कि मुझे अब पीएचडी किस में करना है। अब यहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम चूज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है पीएचडी फिजिक्स आफ्टर अंडर ग्रेजुएट। मीन्स कि अगर आप बीएस के बाद डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो मैं अब डायरेक्ट पीएचडी फिजिक्स या मैथमेटिक्स जो भी आपकी फील्ड रिलेटेड हो, मैं फिजिक्स में अप्लाई करूंगा। जैसे ही आप अपना प्रोग्राम चूज करेंगे उसके बाद उसने आपको डॉक्यूमेंट्स और आपके रेफरेंस जो हैं वो यहाँ पे शो करा दिए। तो मैंने जस्ट एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, एक रेफरेंस लिखा था ताकि मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करूं। तो आपने यहाँ से अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स में देख लेनी है, ठीक है, कि आपको सीवी चाहिए, प्रोफिशिएंसी एग्जाम रिजल्ट चाहिए, मास्टर्स का थीसिस अपलोड करना है, ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, साइंस टेस्ट के स्कोर रिजल्ट चाहिए और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो मैंने जस्ट सीवी अपलोड किया तो मैं सीवी को चूज करूंगा। बाकी जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वो भी यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद आपने अपने रिकमेंडेशन में डेफिनेटली 2 टीचर्स को चूज करना है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क इन योर पीएचडी। अब ये मे बी मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे शो ना हो, बट पीएचडी के लिए होगा। तो आपने लिखना है, आपने इस यूनिवर्सिटी की एक दफ़ा वो यहाँ से जब हमने बात की थी तो यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल थे, ठीक है। तो आपने अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। बिजनेस के हैं, आर्ट्स के हैं, इंजीनियरिंग और नेचुरल साइंसेज में, तो मैं नेचुरल साइंसेज में चला जाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि पोटेंशियल थ्योरी फॉर्म्स हैं, तो आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि भाई फिजिक्स में कौन से हैं, मैथमेटिक्स में कौन से हैं, जो भी आपके हों, तो अब वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि विच फैकल्टी मेंबर्स रिसर्च एरिया प्रोजेक्ट इन आवर प्रोग्राम बेस्ट मैच योर रिसर्च इंटरेस्ट। मतलब अगर आपको लगता है कोई ऐसा प्रोफेसर है जिसके पास आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप उसका यहाँ पे प्रॉपर नेम लिखेंगे। पीएचडी स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि वो एक दफा प्रोफेसर को ईमेल कर लें, अगर कोई प्रोफेसर उनको सपोर्ट करते तो वो उसका नाम यहाँ पे लिखें ताकि आपके चांसेस और ज्यादा हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है एट द एंड कि भाई आपको स्कॉलरशिप का कहाँ से पता चला, तो आप यहाँ पे कुछ भी चूज कर दें, कुछ भी लिख दें। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एट द एंड इफ यू गेट एक्सेप्टेड एंड हैव अ रिक्वेस्ट फॉर कोर्स एग्जाम्पशन यू नीड टू अप्लाई टू द इंस्टीट्यूट विद द पिटीशन ट्रांसक्रिप्ट एंड कोर्स डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट अंटिल सितंबर 15, 2025। मतलब कि अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है तो आपको 15 सितंबर से पहले पहले अपनी सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी को सबमिट करानी होंगी। सो मैं यहाँ पे इसको यस करूँगा और अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सो ये था एक ओवरऑल ओवरव्यू कि आपने सबकैनी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो वो आपको मिल सके। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।